नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2026 की विधानसभा के लिए पश्चिम बंगाल की धरती पर चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। बैटल ऑफ बंगाल में आज बाद पश्चिम बंगाल की हिंदी भाषी बाहुल्य सीट हावड़ा उत्तर विधानसभा की, जहां पर इस बार भी बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन इस बार हावड़ा उत्तर सीट पर मुकाबला त्रिकोणी नहीं बल्कि चतुष्कोणी है। आखिर ऐसा कौन सा सियासी धुरंधर है जिसने हावड़ा उत्तर पर मुकाबला चतुष्कोणी बना दिया है? जनता का आशीर्वाद किससे मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या है हावड़ा उत्तर का सियासी समीकरण, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। बंगाल की सीट हावड़ा उत्तर, अब की बार इसकी हवा किधर? बीजेपी टीएमसी का बड़ा ऐलान, जनता सौंपेगी उनको कमान। बीजेपी सरकार होने वायदा कीजिए हमारे 3000 का कांग्रेस सीपीएम का भी दावा, जनता का उन पर विश्वास ज्यादा। आपको मोहल्ले में आए हुए हैं। चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम, यह एसआईआर बिगाड़ देगा काम। भारत का सबसे ऐतिहासिक ब्रिज हावड़ा ब्रिज, इस समय हम मौजूद है हावड़ा ब्रिज में। और हावड़ा ब्रिज एक ऐतिहासिक ब्रिज है जो 2 पिलर पे टिका हुआ है। यानी हमारे पीछे देख सकते हैं जो पिलर है वो कोलकाता में आता है, जोड़ा साकू विधानसभा अंतर्गत आता है। और जिस पिलर पे हम चल रहे हैं ये पिलर हावड़ा पे आता है और इस हावड़ा को उत्तर हावड़ा के नाम से जाना जाता है। इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तर हावड़ा में और हावड़ा ब्रिज दोनों जगहों को जोड़ता है, एक तरफ हावड़ा और एक तरफ कोलकाता। और उत्तर हावड़ा में इस बार चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। उत्तर हावड़ा में सबसे ज्यादा हिंदी भाषी रहते हैं और इन हिंदी भाषी के साथ साथ यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहते हैं। यानी हिंदी भाषी जिसे चाहते हैं उसकी सरकार बनती है और वही विधायक बनता है। ये जानने के लिए इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तर हावड़ा में और उत्तर के हावड़ा के लोगों से जानते हैं कि इस बार उनका मिजाज क्या कहता है। यानी टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम या कांग्रेस किसको अपने मत का प्रयोग देते हैं और किसे जिताते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं उत्तर हावड़ा में। हुगली नदी के किनारे बसा शहर हावड़ा, जिसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। दरअसल कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है यहां हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। हावड़ा को पूर्व का शेफील्ड भी कहा जाता है, जहां जूट मिलें, इंजीनियरिंग उद्योग और बंदरगाह से जुड़े कारोबार अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसी हावड़ा जिले की विधानसभा है हावड़ा उत्तर, जो पूरी तरह से शहरी सीट और हावड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती। पहले इसे हावड़ा नॉर्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2011 के परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर हावड़ा उत्तर कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की सियासत में हावड़ा जिले की यह सीट बेहद अहम मानी जाती है। वैसे तो इस सीट पर हिंदी भाषी बहुसंख्यक है, लेकिन अन्य समुदायों का भी यहाँ खासा असर है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी हावड़ा उत्तर सीट पर मुकाबला कड़ा हो गया। गौतम चौधरी का कहना है कि वो पिछले 5 साल से परीक्षा दे रहे हैं और 2026 के चुनाव में अब हावड़ा उत्तर की जनता उनका पेपर चेक करेगी। वो पास होते हैं या फेल, ये जनता को तय करना है। इस बार दीदी ने फिर आप पे विश्वास जताया, अभिषेक बनर्जी ने विश्वास जताया, उत्तर हावड़ा का कमान आपको मिला है। कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं जनता के बीच, क्या क्या मुद्दे लेके आप जा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो हम बहुत सारे किए हैं नॉर्थ हावड़ा में और सामने से लीडरशिप दिए हैं। वो कॉरपोरेशन हो, एमएलए, विधायक का इलेक्शन हो, हमसे आगे भी बहुत विधायक थे, लोकसभा का चुनाव हो, तो हम एकदम सामने से लीडरशिप देके किए हैं। फिर एक तो इलेक्शन आए हैं 2021 का बाद 2026 में,
2011 में जो इलेक्शन किए थे वो भी हम किए थे, 2016 में भी हम किए थे, 2021 में तो हम खुद दूल्हा था, और 2021 में भी बात 2026 में, ये 5 साल हम एकदम साधारण जो स्टूडेंट है, हम जो परीक्षा दिए हैं 2021 से 2001, जनप्रतिनिधि होने का जो मतलब होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या काम किए हैं। और 2026 29 अप्रैल हमरा जो हम परीक्षा दिए हैं 5 साल जो पढ़ाई किए हैं वो घुसरी से पीलखाना तक जितने जनता है 1,58,000 जनता, वो हमरा एग्जामिनर है, वो मेरा पेपर चेक करेंगे, हम क्या किए हैं नहीं किए हैं हम इसका ऊपर छोड़ दिया और कुछ नहीं। क्लब के दादा थ्रू जो आप लोग वोटरों तक पहुंच रहे हैं या जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, कितना सहयोग मिलता है ऐसे लोकल लोगों तक पहुंचने के लिए? ये केवल क्लब नहीं, हम लोग का यहाँ पे बहुत सांस्कृतिक मंच है, और क्लब तो हम तो बचपन से क्लब करते हैं, बहुत सारे के क्लब के हम प्रेसिडेंट भी हैं, और बहुत सारे क्लब के हम पूरा जुड़ा हुआ है। सब प्रोग्राम, वो दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, वो सरस्वती पूजा हो, सब पूजा और हम रहते हैं, और हम बचपन से ऑर्गेनाइज करते हैं। आज जनप्रतिनिधि हो गए, 2013 साल में भी हुए थे, 2021 में भी हुए थे, तो चलिए देखा जाएगा, जनता का ऊपर छोड़ दिए हैं, जनता मेरा पेपर चेक करेंगे और कुछ नहीं हमको दरकार है। हावड़ा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में करीब 65% हिंदी भाषी वोटर है। ये 65% जिस दल की तरफ चले जाते हैं वो पार्टी मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी यहाँ बेहद अहम बन जाती है, क्योंकि इस सीट पर अनुमानित रूप से 35% के आसपास मुस्लिम आबादी, जो चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाता है। पिछले 3 बार से हावड़ा उत्तर सीट पर अपना दबदबा कायम रखने वाली टीएमसी के हौसले इस बार भी बुलंद हैं। उत्तर हावड़ा का इस बार चुनावी मुकाबला बड़ा कांटे का है। चारों उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस के उम्मीदवार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपने अपने पक्ष में वोट देने के लिए कह रहे हैं। उत्तर हावड़ा में हिंदी भाषियों का सबसे बड़ा गढ़ है और यहाँ पे मुस्लिम वोट जो सबसे निर्णायक होते हैं। लेकिन 2026 में जिस तरह से एसआईआर शुरू हुई है, एसआईआर से काफी लोगों का नाम कटा है और एसआईआर के नाम कटने से इस बार समीकरण क्या हो सकता है, इस बात का किसी को पता नहीं है। चारों उम्मीदवार अपने अपने जीत का यहाँ पे दमखस भर रहे हैं और पिछली बार 2021 का जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पे गौतम चौधरी ने उमेश राय को महज 5,245 वोटों से हराया था, यानी 5,000 से कम का आंकड़ा। इस बार वोट कटने से करीबन 40,000 से ज्यादा लोगों के नाम एसआईआर में कटे हैं। तो अब ये देखना है कि कौन उम्मीदवार यहाँ पे जीत अपना दमखम भरता है